कौन हो तुम लोग? मैं रोहान। पीछे हो जाओ मुझे। तुम सब कातिल हो, मैं जानती हूँ। तो तुम सब कातिल हो। आरफा को ऐसी हालत में छोड़ देना नहीं, अब हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। बस तू मेरी बेटी को तलाक दे। मेहर की बात कौन कर रहा है? मैं मेहर दूंगा? मेहर तो मेरे बाप ने भी नहीं दिया आज तक। आरफा, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मैं रोहान। पीछे हो जाओ मुझे। तुम सब कातिल हो, मैं जानती हूँ। तो तुम सब कातिल हो। तुम लोगों ने मेरे फारिस को मारा है, मुझे सब पता है, मुझे हाथ नहीं लगा। प्लीज आप बड़ा जी छोड़ो तुम। मैं क्यों आराम करूं? मैं नौकर हूं तुम्हारी सारी बातें सुनूं मैं? मामा मैं आपका बेटा हूँ रोहान। मैं नहीं जानती किसी रोहान को। कौन रोहान? मामा आपका बेटा। वो कातिल है, सब कातिल है, मैं भी कातिल हूँ। वो ना मेरा भाई था एक, मेरा एक भाई था, उसने मेरे शोहर को मार दिया। और फिर वो मैंने अपने बेटे को मरवाया था। प्यारा सा छोटा सा बेटा था, मैंने उसको मरवा दिया। और वो अब मैं अपने भाई को भी मरवा दूंगी। मामा प्लीज। आरफा, मामा प्लीज। मुझे हाथ ना लगाओ मुझे। अम्मी, आपकी बाबा से बात हुई? नहीं बेटा, उनका फोन तो नहीं आया। पता नहीं आज आ भी रहे कि नहीं आ रहे। अम्मी तो आप फोन कर लेना उनको। मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए कॉल नहीं कर सकी। अच्छा फिर ये ले, मैं डायल करके देती हूँ, मेरे फोन से बात कर लें। अरे तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? आ जाएंगे खैर से। अम्मी मैं बाबा को जावेद की जल्द से जल्द असलियत बताना चाहती हूँ ना। हाँ आते हैं तो उनसे बात करते हैं। मैं मिला के देती हूँ, बात करें। ये ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रशीद। कब आ रहे हैं आप? अच्छा खैर से आइए। अल्लाह हाफिज। कह रही है कि शाम तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा बेटा मैं ये पूछने आई थी कि शाम को खाने में क्या बना दूं? मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा। चलो ठीक। आरफा देखो, सब यहाँ है तुम्हारे पास, हम सब है ना? नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। झूठ बोल रही हो तुम, पता नहीं कौन हो। मेरा फारिस, तुम लोगों को नहीं पता, वो इतना प्यारा सा छोटा सा मेरा बेटा था। वो नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। आपके साथ है मामा, हम आपके साथ है। मैं और रोहान आपके साथ। मामा 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 मामा। आरफा, मुझे लगता है कि मामा की हालत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे हॉस्पिटल चेक करवाना होगा इन्हें। जाके देखता हूँ। इससे बहुत गहरा सदमा मुझे। इस आखिरी दफा कब होश आया था सहरिश? मामा को सिर्फ अभी होश आया, इससे पहले होश नहीं आया। ठीक हो जाओ आरफा। रमल तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे अब्बू की बेगुनाही साबित हो गई है। मैं चाह के भी फारिस को नहीं भुला पा रही। तायरा, मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया था और इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ मुझे। से बहुत नहीं मिलती।
माफ कर दे। आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं कभी नशा नहीं करूंगी। खुद को संभालो सहरिश, सब्र करो। मामा को तुम्हारी बातें कहाँ समझ में आ रही होंगी, वो तो अपने होश में नहीं है। नहीं भाई, मुझे इनसे बात कर लेने दे, मुझे अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दे। तो बस दुआ करो कि मामा ठीक हो जाए, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। देखना तो। फरजाना, फरजाना, अरे कहाँ हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए खैर से आप? हाँ बस अभी पहुंचा हूँ कराची। कैसे हो? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताइए सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं चाय बना कर लाऊं आपके लिए? हाँ बस ले आओ अभी थोड़ी देर के बाद। अभी लेकर आऊं या कमरे में आकर पियेंगे? नहीं नहीं यहीं लेके आओ, खुली फिजा में नहीं पीते हैं। वैसे ये अचानक हैदराबाद जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो मेरे एक दोस्त ने प्लॉट लिया हुआ था हैदराबाद में, तो वो देखने जा रहा था। बस ऐसी जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया। अच्छा। तायरा कैसी है? उससे बात हुई? मुझे याद है कि अभी उसके पास भी जाना है। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैंने सोचा कि आप खैर से आ जाएं तो फिर ही फोन करके पूछ लूंगी। हाँ अभी जाना उसके पास भी, मुझे याद आया। चलते हैं फिर उसके। हाँ हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मदीहा के मामले में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? हमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया और अपने हाथों से इसकी जिंदगी तबाह कर दी। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? आप अपने भांजे की वीडियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। बेटा वीडियो दिखाओ बाबा को। मकान बेचकर आए थे, उसके भी 50 लाख रुपए तुम जुए में हार चुके हो। 5 लाख भी हार जाओगे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? घर है ना अपने पास। मैं उस जाबिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करना होगा। वो बहुत मुजरिमाना सोच का मालिक है। खुदा न खास्ता कहीं हमारी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारा क्या ख्याल है, आरफा की हालत में कोई चेंज आ पाएगा? मेरे ख्याल से तो वो बेचारी अपने हवासों में नहीं, कुछ पागल सी हो गई हो। आरफा की हालत बहुत खराब है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है उसका। अब समीना, अब हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमें आरफा का बहुत ख्याल रखना होगा। समीना, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, आरफा को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब रह गया मजीद, वो भी पकड़ा गया और जो कुछ मजीद ने बोया है उसे काटेगा, उसे सजा मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। मैं तो हमेशा से आरफा से बनाना चाहती थी उस्मान। उसी की मजाज आसमान से बातें कर रहे थे। अब आप भी बताएं, उन हालात में मैं कैसे उससे बनाती? समीना, आरफा मेरे भाई की बीवी है। इस वक्त आरफा को ऐसी हालत में छोड़ देना नहीं। अब हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। देखो,
मुझे पता है तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा है कि उसमें कायनात जम हो जाए तो फिर ये क्या है? कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं उस्मान। आतिफा ने हमारे साथ जो किया वो उसका ज़र्फ उसके साथ, लेकिन हम उसका ख्याल जरूर रखेंगे क्योंकि ये हमारा ज़र्फ है। आप परेशान ना हो। अल्लाह इसका अजर देगा तुम्हें। क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, किसी की याद तो नहीं आ रही? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं, तो किसे याद करूंगा? लेकिन मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। तायरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ना तो मैंने आपके लिए अच्छी सी चाय बनाई है, ना मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। किस बात का शुक्रिया? जो तुमने मेरे लिए किया है, इस घर के लिए किया, उन सब से बढ़कर मैं भुला नहीं सकता। अच्छा, पहेलियां बुझाना छोड़ दें, बताएं। तुमने रमल के साथ मिलके मजीद मामू के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं, मैं भुला नहीं सकता। नहीं सारिम, इसका क्रेडिट ना रमल को ही जाता है। अगर वो पूरी तवज्जो और लगन से इस काम के पीछे नहीं पड़ती ना, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता है। ठीक कह रही हो तुम। रमल तो वापस इस घर में फरिश्ता बन के आई है हम सबके लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताऊं? नहीं। अच्छा बताओ। जब मैं, रमल और फारिस तीनों कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम से फारिस रमल को पसंद करता था और शादी करना चाहता था। और रमल उसने कॉलेज में तो उस बेचारे को लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन अब फारिस की मौत के बाद रमल को लगता है कि शायद वो भी उससे प्यार करती थी। काश फारिस जिंदा होता। अगर आज वो जिंदा होता तो दोनों को उनकी खुशियां मिल जाती। हाँ, तू चल, मैं आ रहा हूँ, एक फोन आ रहा है। हेलो। हाँ फाद, कैसे हो? मैं तो खैरियत से हूँ, अपनी खैर मना जाबर। अल्लाह खैर। क्या हो गया? देख, अंदर की खबर मैं तुझे बता रहा हूँ। यहाँ हैदराबाद से एक टीम कराची भेजी जा रही है तेरी गिरफ्तारी के लिए। क्या क्या कह रहे हो यार फाद? अबे वो ही कह रहा हूँ जो होने जा रहा है। देख, मैंने अपनी यारी निभाते हुए तुझे बता दिया है, अब जो करना है तुझे करना है। इसका मतलब है मुझे कराची छोड़ देना चाहिए? अबे इतनी जल्दी नहीं है, अभी टीम बनाई जा रही है, 2-3 दिन लगेंगे अभी उसमें। यार फाद, कुछ करके इसको रुकवा नहीं सकते? अबे क्या बात करता है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है डीआईजी ऑफिस से, मेरी क्या हैसियत है रुकवाने की। अच्छा, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? देख, इतने हाथ पैर ना फैला, अभी टीम को निकलने में 2-3 दिन लगेंगे। जैसी टीम यहाँ से निकलेगी मैं तुझे फोन करके बता दूंगा, बस तू अपने बंदोबस्त कर ले बचाव का। हाँ ये ठीक है, मेहरबानी तुम्हारी। चल अब मैं फोन रखता हूँ।
हवलदार साहब, वो मैं एक फोन कॉल करनी थी। ये तेरे खालू का घर नहीं है, जेल है, जेल। हाँ मुझे पता है, वो बहुत जरूरी नहीं होता ना, तो मैं आपको बुलाता नहीं। मैं पैसे दे दूंगा ना फोन करने के। अगर ये जेल ना होता, कॉल करने के लिए तुझे फोन जरूर दे देता। भाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता ना, तो आपको तकलीफ देते ही नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है एक मैसेज पहुंचाना। एक जाके बैठ जा अंदर, नहीं तो लगाऊंगा चितर। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब सब खैरियत है ना अम्मी? यहाँ तो सब खैरियत है, तुमने इतने दिन से कॉल ही नहीं किया मुझे। बस अम्मी मैं अपने ससुराल के कामों में इतनी बिजी थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा, वो मैं और तुम्हारे बाबा भी आना चाह रहे थे अफसोस के लिए, लेकिन तुमने फोन करके ही नहीं बताया। असल में अम्मी ऐसा था कि अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। अम्मी घर का माहौल ही कुछ इस तरह से चल रहा था, मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला आपको कॉल करने का। बेटा ऐसे मामलात में चुप नहीं रहते, अपने मायके वाले को आगे आगे रखते हैं। बस अब मैं आ रही हूँ तुम्हारी चच्ची से मिलने के लिए। अब नहीं अम्मी आप लोग अभी मत आए प्लीज। अरे तुम्हारी सास क्या सोचेगी हमारे बारे में? पहले फारिस की मौत में ताजियत के लिए भी नहीं आने दिया तुमने, और अब अम्मी वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगी। मैंने ताजियत कर ली आप लोगों की तरफ से अम्मी से, बल्कि मैंने उनको ये भी बता दिया कि आप आना चाह रही थी और मैंने ही आपको मना किया है। पता नहीं भाई किस किस्म की लड़की है, लोग अपने घर वालों को आगे आगे रखते हैं और तुम होके। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लड़की तो मेरी समझ से बाहर है। उस्मान भाई, उस्मान भाई आप मेरी जमानत के लिए आए हैं। उस्मान भाई आपने माफ कर दिया मुझको। मैं भला तुम्हारी जमानत क्यों कराने लगा? तुम तो वो सांप हो जो दूध पिलाने वाले को डस लेता है। उस्मान भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मजीद। हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, हमने तुम्हें अपने कारोबार में जगह दी, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब तुम्हारी जमानत नहीं होगी मजीद, बल्कि सख्त से सख्त सजा होगी। उस्मान भाई मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि उमैर भाई का कत्ल ना एक गलती थी। जान के तो मैंने किया ही नहीं ना, मैं क्यों उनका कत्ल करूंगा? मेरे तो बहनों ही थे वो, लेकिन वो गलती हो गई मुझसे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी हुआ उस घर में, मैंने आरफा के कहने पे किया। मैं अकेला नहीं था। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा मजीद। मैं अदालत में तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत पेश करूंगा, तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। उस्मान भाई माफ कर दे। उस्मान भाई रिहाई, उस्मान भाई जमानत करवा दो। उस्मान भाई आप तो मेरे बड़े भाइयों की तरह। इधर आ। नमक हराम। मामू खबरदार, अपनी गंदी जबान से मुझे मामू मत करना। ये आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया?
तुझे भांजा नहीं, अपना बेटा समझ के अपने घर में रखा, अपनी बेटी दी, अपनी इज्जत दी तुझे मैंने। और तूने क्या किया? तूने मेरे एहसानात का ये सिला दिया मुझे। क्या बात है मामू, साफ साफ बोलो, किस एहसान की बात कर रहे हो? अच्छा, अब तुझे अपने एहसानात भी याद दिलाने पड़ेंगे मुझे। तो वो इंसान नहीं है तू, नासूर है तू, नासूर। तू वो इंसान है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तू वो सांप है जो तुझे दूध पिलाता है, तू उसी को डस लेता है। मामू मैंने ऐसा किया क्या है जो आप ये सारी बातें मुझसे कर रहे हो? क्या था इसमें? मामा मैं आपके लिए पानी लाई थी। क्यों लाई थी? पता नहीं क्या था। और मेरे फारिस को भी प्यास लगी थी। मेरा फारिस प्यासा था। प्यास लगी हुई थी मेरे फारिस को। बस करें मामा, बस करें। फारिस भाई जा चुके हैं इस दुनिया से, वो वापस नहीं आएंगे। बकवास क्यों कर रही हो मेरे से? बकवास कर रही हो तुम। मेरा फारिस इधर ही है। वो उसने मुझे कहा है कि वो आ रहे हैं अभी मुझसे मिलने। वो मुझे बता के गया मुझसे मिलने आ रहे हैं अभी। मैं आपके लिए दवाई ले आऊं? आपकी दवाई का वक्त हो गया। कौन सी दवाई? क्यों खाऊं मैं दवाई? मैं कोई बीमार लग रही हूं तुम्हें? मुझे नहीं खानी कोई दवाई शवाई। मुझे खाना खाना है। जाओ मुझे खाना लाके दो। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तूने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई, मुझे बेवकूफ बनाया तूने। ये देख अपने करतूत। पता नहीं कौन है, इसे कमरे में बिठा दिया मुझे। मिलने भी नहीं देते फारिस। लेकिन मिलेगा वो मुझसे। मैं इंतजार कर रही हूँ ना उसका। वो बस इधर ही बाहर गया, अभी आ जाएगा वापस मुझसे। अभी आ जाएगा मुझसे मिलने। इंतजार कर रही हूँ, इधर ही बैठी हूँ। इधर ही मिलेगा मुझसे आके। फारिस इधर हूं मैं, आ जाओ। मेरी बेटी मुझे कहती रही, लेकिन मैंने इसकी किसी बात पर एतबार नहीं किया। और तू? मामू ये इसने साजिश की है मेरे खिलाफ। फिर बात बात में मुझसे लड़ाई के बहाने तलाश करती है। इतना कुछ करती है ये, लेकिन मैं इसे कभी कुछ नहीं कहता। अगर तुम कुछ नहीं कहते तो फिर ये सब क्या है? भाई ये सब इसने प्लानिंग के तहत किया। पहले मुझे गुस्सा दिलाया, जैसे ही मैं आपे से बाहर हुआ इसने वीडियो बना डाली। अच्छा, तो इसी ने तुझे उकसाया कि जाके तू इसके जेवर बेच और उसी से जाके तू जुआ खेल। मामू मेरी माँ की कसम, वो रकम मैं कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। खबरदार जावेद, अगर अपनी गलीज जुबान से तूने मेरी मरी हुई बहन का नाम लिया तो। कहाँ है वो रकम जो तू घर बेच के आया था? कहाँ है वो रकम?
मैंने आप लोगों को बताया तो था कि वो पैसे मैंने कहीं फिक्स कर दिए। अच्छा, हाथ न जाने कंगन आरसी। तू एक काम करके जाके वो पैसे लेके आ और मुझे दिखा। मैं जानता हूं कि तेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तू वो पैसा जुए में हार चुका है। अब तेरी बेहतरी सी नहीं है, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और जाते जाते मेरी बेटी को तलाक देके जा। रमल, मरने वालों के साथ ऐसे मरा नहीं जाता। जब वो जिंदा था तो तुम्हें उस बेचारे की कद्र नहीं थी, और अब जब वो मर गया है तो तुम्हारे आंसू ही नहीं रुक रहे। क्या करूं साहिरा, वो था ही ऐसा मासूम, सबसे मोहब्बत करने वाला, साफ दिल का। पता नहीं क्यों मैं उसकी मोहब्बत को नहीं पहचान सकी। रमल, तुम दोनों का साथ था ही इतना मुख्तसर। मुझे लगता है मेरी जिंदगी उतनी ही थी जितनी मैंने फारिस के साथ उस दिन समंदर के किनारे गुजारी थी। रमल, तुम्हें अब ये जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी, अपने लिए ना सही तो अम्मी अब्बू के लिए। सारी जिंदगी तुमने उनसे बिछड़ के गुजार दी, और अब ये दूरी, इससे कैसे चलेगा रमल? ये तो ज्यादती है ना अम्मी अब्बू के साथ। मैं क्या करूं ताहिरा, फारिस की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की, लेकिन देखो रमल, फारिस की मोहब्बत का तकाजा ये है कि बस अब तुम उसकी मग़फ़िरत के लिए ढेर सारी दुआएं करो। सरिश, सरिश, क्या हुआ? भाई ये सब क्या हो गया? अल्लाह ताला को यही मंजूर था सरिश, जो कुछ होना था वो हो गया बेटा। सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हुआ भाई? पहले हमें फारिस भाई छोड़ के चले गए, और अब मम्मा की हालत इतनी खराब है। कभी कभार मुझे भी यही चीजें तकलीफ देती हैं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि हम दुनिया में जो कुछ करते हैं वही हमें काटना पड़ता है। भाई हमने ऐसा क्या किया था जो हमें इतना बुरा सलाह मिला? सहरिश, हम जाने अनजाने में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और ऊपर बैठा अल्लाह ताला हम सबकी गलतियों का हिसाब रखता है, और हमें उसका बदला चुकाना पड़ता है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें पता है, मामा की बातों में आके मैंने कई बार ज्यादतियां की। फारिस ने कितनी दफा मामा को समझाया कि ताए अब्बू ने बाबा का कत्ल नहीं किया, लेकिन हम सब गलत थे। फारिस हमेशा से ठीक कहता था, मगर हमने कभी भी उसकी बात ना मानी। भाई मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे मामा की बहुत फिक्र है। ठीक हो जाएंगी मामा। मामा को फारिस के जाने का सदमा लगा है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। तो परेशान होते नहीं? हमें तो
जैसे ही फारिस का पता चला हम फौरन आना चाह रहे थे, लेकिन ताहिरा ने मना कर दिया। आपका अपना घर है फरजाना भाभी, जब चाहे आ सकते थे। ताहिरा तो बच्ची है, ऐसे क्या पता कि, मगर खैर आज आ गए, एक ही बात है। उस्मान भाई नजर नहीं आ रहे। उस्मान किसी काम से बाहर गए हैं, उन्हें पता नहीं था आप लोग आ रहे हैं, वरना इंतजार करते आपका। नहीं नहीं, अगर वो होते तो चलो उनसे मुलाकात ही हो जाती। जी जो ताहिरा बेटा चाय का बंदोबस्त करो। हमने अरे नहीं समीना बहन, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग अफसोस करने के लिए आए हैं, तो इस तरह खाते पीते अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, वैसे भी कहा जाता है कि ताज़ियत के लिए आए तो जो भी खाएंगे साले सवाब भी होता है। जाओ बेटा। वो आरफा बहन नजर नहीं आ रही। फारिस की डेथ के बाद आरफा के जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है उसे। बस दुआ करें उसके लिए, अल्लाह हिम्मत दे हम सबको इस तकलीफ से गुजरने की। बिल्कुल, अल्लाह पाक सेहत दे उन्हें। रमन जी कैसी हो? ठीक हूँ। रमल, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर सा लग रहा था, खौफ सा था कि मैं आपसे बात करूंगा तो कहीं आप नाराज ना हो जाओ। क्यों? मैं इतनी भी खौफनाक नहीं हूँ कि आप मुझसे बात करने से पहले इतनी दफा सोच रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। आपको खतरनाक कहने वाला कोई एबनॉर्मल ही होगा। बैठे। क्या बात करनी थी आपने? रमल, आप इतने अरसे इस घर से दूर रही हैं, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे मामू और मेरी मामा थी। ये सब हमें बाद में पता चला, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, जो भी ज्यादतियां आपके साथ हुई हैं, उस सब में मैं कसूरवार हूं, शामिल रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। वो सब एक भयानक माजी है मेरे लिए, और जब आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं थे तो क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं उस फैमिली का हिस्सा रहा जिसने आपके साथ ज्यादतियां की। आप प्लीज खुद को ब्लेम ना करें, आपकी कोई गलती ना है। जिनकी गलती थी उन्हें सजा मिल चुकी है। ये तो आपका बड़ापन है कि आप खुद के साथ की गई ज्यादतियों को इस तरह से इग्नोर कर रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादा फॉर्मल ना हूं। मैं आपसे छोटी हूं और आपकी कजिन, तो मुझे आप कहना बंद कर। ठीक है, मैं आज के बाद आपको तुम कह के मुखातिब करूं। आज वैसे फारिस होता तो अच्छा होता ना। जी, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है, वो मेरा और ताहिरा का क्लास फेलो था, और मुझे इतने सालों तक पता ही नहीं चला कि वो मेरा कजिन है। फारिस हमेशा से कहता था कि उसे यकीन नहीं कि ताया अब्बू ने बाबा का कत्ल किया है। आज ये सब कुछ
सच साबित हो गया। काश वो कुछ दिन और हमारे साथ रहता। बहुत प्राउड फील करता वो हम सबको एक साथ दोबारा देख के। कहते हैं ना कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, और हम सब उसके आगे बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो आप लोग भूल जाएं कि मैं मदिया को इतनी आराम से छोड़ दूंगा। तेरी बदमाशी तो मैं भी निकाल दूंगा। अभी दे तलाक मदिया को। ये नहीं, ले किस पे कि तू इसको तलाक देता है? जहां तुम्हारी बदमाशी खत्म होती है ना, वहां से जाबिर की बदमाशी शुरू होती है। शराफत से बात कर रहा हूं, किसी शराफत में रहने दे मुझे, समझे? नहीं तो तू क्या कर लेगा? मारेगा मुझे? बोल, मारेगा मुझे? करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मदीहा को तलाक सिर्फ एक शर्त पे दूंगा। अगर बक, क्या बकता है? मेहर नहीं देगा ना? मत दे मेहर। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा मेहर, बस तू मेरी बेटी को तलाक दे। मेहर की बात कौन कर रहा है? मैं मेहर दूंगा? मेहर तो मेरे बाप ने भी नहीं दिया आज तक। हाँ हाँ, तुम हो ही बदजात कहीं के। अपनी जबान को लगाम दो मामी, जरा सोच समझ के बात करो, समझी? बिल्कुल ठीक कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही है वो, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन की शादी तुम जैसे घटिया लोगों के अंदर हो रही है। अरे असलियत तो अब खुल के सामने आ रही है। अब जब बात खुली गई है तो ऐसा ही सही। अगर हाँ हाँ बोलो, अब क्या बकवास करना चाहते हो? बहुत आसान सा हल है इस बात का। ये जो घर है ना, मेरे नाम कर दो इस घर। मदिया को फिर तलाक दे दूंगा मैं।